हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन जो कि हम बीएस नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज हम देखेंगे उसका 31वां चैप्टर जो कि हमारा उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन। तो इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण वनलाइन हम देखने वाले हैं। इससे पहले के सभी वीडियोस के लिंक जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे इस नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप बी एस नेगी जी की पुस्तक का फ्रंट पेज देख सकते हैं जिसमें हम 30 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 30वां चैप्टर हमारा था उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। आज हम देखने वाले 31वां चैप्टर जो कि है ऊर्जा संसाधन से संबंधित। पूरी बुक ऐसे समाप्त करवाई जाएगी। टोटल 47 चैप्टर्स में से 46 चैप्टर में करवाने वाला हूँ। 47वां चैप्टर आपने खुद करना है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी, इनके वीडियो और यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पे करना होगा। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। सामान्य हिंदी जो कि सीरीज अभी हमारी चल रही है, हिंदी करंट अफेयर और बीएस नेगी जी की सीरीज अभी हमारी चल रही है। तो सामान्य हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला पॉइंट है गैर नवीकरणीय संसाधन के तहत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर यानी जल से संबंधित ऊर्जा, ये आते हैं। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है, राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली निःशुल्क मिलती है। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, 29 जनवरी 2008 को राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है, डेट आप लोगों ने याद रखनी है। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। लघु जल विद्युत परियोजना ये हमारी 31 जनवरी 2015 से लागू चल रही हैं। चीड़ के पत्तों से बिजली बनाने के लिए अगस्त 2018 में सरकार द्वारा पिरूल नीति अपनाई गई थी। महत्वपूर्ण। अगला फैक्ट देखते हैं, भारत की पहली लघु जल विद्युत परियोजना ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो भट्टा फॉल मसूरी में देहरादून पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण, आपने याद रखना है। ग्लोगी परियोजना का खाका कर्नल वेब के नेतृत्व में विलियम हट ने बनाया था। परियोजना का कार्य 1907 में कंप्लीट हुआ, यह आपने ध्यान रखना है। कार्य 1907 में और कंप्लीट हुआ 1909 में, ये पॉइंट क्लियर करते हुए चलें। 1907 में स्टार्ट, 1909 में कंप्लीट। अगला है दक्षिण भारत में मैसूर के बाद ग्लोगी जल विद्युत परियोजना देश का दूसरा एवं उत्तर भारत का प्रथम विद्युत ग्रह है। अब देखते हैं टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर 260.5 मीटर ऊंचा काफर मिट्टी और पत्थर युक्त पूरी तरह बांध है। काफर बांध भी कहते हैं इसे। अगला फैक्टर देखते हैं, एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया में चौथा सबसे ऊंचा ये बांध है। इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा भी दी गई है। अगला फैक्ट देखते हैं, योजना आयोग द्वारा 1972 में इस परियोजना को स्वीकृति दी गई, जबकि 1978 में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा इस पर कार्य स्टार्ट किया गया। शुरुआत में इसकी क्षमता 600 मेगावाट रखी थी, लेकिन 1986 में हमारा समझौता हुआ है रूस के साथ, तो इसकी कैपेसिटी 600 से बढ़ाकर 2400 मेगावाट की गई है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, टीएचडीसी की स्थापना 12 जुलाई 1988 को, और इसने टिहरी डैम परियोजना का जो कार्यभार संभाला है वो फरवरी 1989 से संभाला है। 2400 मेगावाट की यह परियोजना 3 भागों में विभक्त है, 1000, 1000 और 400 में। 1000 मेगावाट की टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना है, 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना है, जबकि 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना है। अगर इस टिहरी डैम का क्षेत्रफल पूछा जाए तो यह 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस डैम का नाम है सुमन सागर, और इसी डैम को स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जानते हैं, यह भी आपने याद रखना है। टिहरी बांध के जल धारण की मैक्सिमम कैपेसिटी है 354 करोड़ घन मीटर, और वर्तमान में इसका कितना प्रयोग होता है 261 करोड़ घन मीटर। इस परियोजना का पहले चरण की शुरुआत 1000 मेगावाट के बाद 1000 मेगावाट के साथ इसकी शुरुआत हुई है 30 जुलाई 2006 से। इस परियोजना का डिजाइन बनाया है जेम्स ब्रून ने, इंपॉर्टेंट हो सकता है।
टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज उठाई थी राजमाता यानी टिहरी रियासत की राजमाता कमलेंदुमती शाह जी ने। 1978 में बांध विरोधी समिति बनी जिसके अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल जी थे। 1979 में वीरेंद्र सकलानी जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी यानी इस परियोजना के विरोध में। 1991 में बांध विरोधी जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसका नेतृत्व किया है सुंदरलाल बहुगुणा जी। ये वही सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं जिन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया, हमारे चिपको आंदोलन को काफी आगे पहुंचाया था इन्होंने। अगले बांध परियोजना देखते हैं, किसाऊ बांध परियोजना है। यह टोंस नदी पर बनी हुई है, हिमाचल और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है। इसकी क्षमता अगर पूछी जाए तो 660 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगली जानकारी हम लेते हैं लखवाड़ बांध परियोजना के बारे में। यमुना नदी पर बनने वाली इस परियोजना से 6 राज्यों को लाभ होने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल हैं। 2008 में लखवाड़ को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया इस बांध परियोजना को। इस परियोजना को 1976 मंजूरी दी गई, लेकिन 1992 में धन की कमी की वजह से इस पर रोक लगाई गई। इस परियोजना पर जो खर्चा होगा उसका 90% उठाएगी हमारी केंद्र सरकार और 10% वहन करेगी राज्य सरकार। यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना से देहरादून जनपद का लोहारी गांव जलमग्न हो गया है। अभी लेटेस्ट की खबर है, इसी साल आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। अगली परियोजना देखते हैं जो कि बहुप्रतीक्षित परियोजना है भारत और नेपाल की, जो भविष्य में बनकर तैयार होगी। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल सरकार के बीच 1996 यानी 1996 में एक संधि हुई थी। नदी अगर पूछा जाए तो काली नदी आपने याद रखना है और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 5040 मेगावाट और इस परियोजना की ऊंचाई होगी 315 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्यारे उत्तराखंड में कुछ अन्य जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं। पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पथरी परियोजना है गंगा नहर पर, मोहम्मदपुर परियोजना है गंगा नहर पर और ये दोनों परियोजनाएं हैं हरिद्वार। अब उत्तरकाशी की कुछ परियोजनाएं देखते हैं। सबसे पहली है मनेरी भाली परियोजना फेज 1 जो कि जिसे तिलोथ परियोजना भी कहते हैं, यह भागीरथी नदी पर है। मनेरी भाली परियोजना फेज 2 जिसे धरासू परियोजना भी कहते हैं, ये भी भागीरथी पर है। अगली परियोजना है जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना सोपिन नदी पर। लिमचीगाड़ परियोजना भागीरथी नदी पर। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर। लोहारी नागपाला परियोजना भटवाड़ी में है, भागीरथी नदी पर। अगली परियोजनाएं हम देखते हैं पौड़ी की परियोजना है, जिसमें से दूसरी परियोजना जो है यहाँ पे उत्यासु परियोजना है, ये हाल ही में पूछी गई है हमारी परीक्षाओं में। तो उत्यासु बांध परियोजना आपने याद रखनी है अलकनंदा नदी पर। दुनाव जल विद्युत परियोजना ये नयार नदी पर स्थित है। अब देखते हैं कुछ परियोजनाएं हमारे चमोली की महत्वपूर्ण परियोजना है, ध्यान देना है आपने। सबसे पहली परियोजना है राजवक्ती जल विद्युत परियोजना नंदाकिनी नदी पर। उर्गम परियोजना कल्पगंगा नदी पर। झेलम तमक जल विद्युत परियोजना ये धौलीगंगा यानी पश्चिमी धौलीगंगा नदी पर है। अगली परियोजना है गोहना बांध जल विद्युत परियोजना, ये विरही गंगा पर है। अगला है मेलखेत डैम जो कि पिंडर नदी पर है। अगली परियोजना है नंद प्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना, ये अलकनंदा नदी पर है। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे, नोट्स बनाते हुए चलना है। बहुत जल्दी ये पुस्तक हमारी समाप्त हो जाएगी। अगली परियोजनाएं देखते हैं देहरादून की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है ढकरानी परियोजना यमुना नदी पर। ढालीपुर परियोजना ये भी यमुना नदी पर। छिबरो परियोजना टोंस नदी पर। होदरी परियोजना यमुना नदी पर। कुल्हाल परियोजना यमुना नदी पर। व्यासी परियोजना यमुना नदी पर। और अंतिम परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है इचारी डैम जो कि इचारी बांध जो कि हमारी टोंस नदी पर है। इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी, इनके कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। अगला लेक्चर हम अध्याय 32 यानी उत्तराखंड में खनिज संपदा देखने वाले हैं। बहुत जल्दी ये पुस्तक हमारी समाप्त हो जाएगी। तो सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।